यूपी में सरकारी कर्मचारियों के पास अब दो विकल्प होंगे, या तो परफॉर्म कीजिए या रिटायर हो जाइए। 50+ वाला यह फॉर्मूला 50 की उम्र पार करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने जा रहा है। योगी सरकार ने 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया, लेकिन सारे कर्मचारियों को नहीं, नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को, मतलब जो काम नहीं करते। अब वो दिन चले गए कि सरकारी कर्मचारी हैं, हमको कौन निकाल देगा, सरकारी कर्मचारी हैं, हम काम करेंगे क्या, हम तो अब पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। वो सब अब नहीं चलेगा। ये नहीं कह रहा कि सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके लिए अब ये 50+ वाली योजना आ गई है। इधर परफॉर्म और पेरिश, यानी काम कीजिए, नहीं तो युवा जो काम कर सकता है उसके लिए जगह बनाइए। लेकिन यह एक्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर होगा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर रूप से या तो बीमार हैं या वो काम करने में ढीले हैं। सरकार ने कहा है कि जिन कर्मचारियों की उम्र 31 मार्च 2022 तक 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, 31 जुलाई तक ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी और अगर वो सरकार के तय पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें 3 महीने का नोटिस देकर रिटायर कर दिया जाएगा। यानी जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि परफॉर्म कीजिए, करना ही होगा, आपको परफॉर्म करने के लिए ही रखा गया है। अब मोदी और योगी यूपी के सरकारी संस्थानों में भी यही व्यवस्था लाना चाहते हैं कि परफॉर्म कीजिए। परफॉर्म कर रहे हैं फिर कोई नहीं छुएगा आपको। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में हड़कंप है और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, जबकि यूपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी कामों को बेहतर बनाने के लिए यह एक जरूरी कदम है। यूपी सरकार ने काम न करने वाले और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों की पहचान के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इस स्क्रीनिंग कमेटी में कौन कौन होगा जरा आपको वो बता देता हूं, क्योंकि लोग परेशान हैं कि भाई जिसका मन किया, मान लीजिए मेरे खिलाफ रिपोर्ट आ गई, क्या क्या होगा। तो इसमें विजिलेंस के अधिकारी होंगे, विजिलेंस के अधिकारी उनको रखा गया है क्योंकि वो नजर भी रखते हैं कौन क्या कर रहा है। जो आपका आचरण देखता है ना, विजिलेंस नजर रखता है कोई घुसखोरी तो नहीं चल रही, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके अलावा सीबीसीआईडी के अधिकारी होंगे, मतलब राज्य में वो अधिकारी जो कोई भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है उसको लेकर जो शिकायत होती है, जांच वगैरह करते हैं। फिर इसमें एसआईटी के अधिकारी होंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक का एकाधिकार हो गया और वो कह देगा हाँ इसको हटा दीजिए, इसको भेजिए, काम नहीं करता है क्योंकि उससे आपकी बन नहीं रही है, या किसी ने कह दिया कि इसको हटवा दीजिए। ये नहीं होगा। और सभी विभाग के एचओडी को भी रखा गया कि भाई आपसे भी तो पूछेंगे। मतलब पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा और ये पूरे जितने लोग हैं ये मिलकर बनाएंगे स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी तो बकायदा एक पूरा पैनल बैठकर तय करेगा कि किसको परफॉर्म ना करने की वजह से नमस्कार करना है। अब पहले यह भी समझ लीजिए कि यूपी में कितने कर्मचारी हैं और सरकार सालाना इन पर खर्च कितना करती है। यूपी में अगर आप देखिएगा, यूपी के अंदर सरकारी कर्मचारी जो हैं, कुल कर्मचारी हैं 16 लाख। 16 लाख कर्मचारी हैं वहां पर। सरकारी कर्मचारियों पर कुल खर्च कितना है, यह खर्च बैठता है करीब 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ यह खर्च बैठता है। 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों के ऊपर खर्च होता है। अच्छा, वेतन और पेंशन पर औसतन हर महीने, इसमें से वेतन और पेंशन, इस पर हर महीने खर्च होता है करीब 12 से 13 हजार करोड़ रुपए। तो एक बड़ी रकम इन कर्मचारियों पर खर्च होती है।
और ये टैक्स पेयर का ही पैसा है। और इसमें यही कहा जा रहा है कि भाई जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो वो पुराना दौर क्यों चले कि भाई ये तो सरकारी ऑफिसेस में तो ऐसे ही काम होता है। काम कीजिए, बने रहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि हर सुधार का विरोध तो होता ही है। 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को रिटायर करने के यूपी सरकार के इस फैसले पर राज्य कर्मचारी संगठन ने ऐतराज जताया है। यूपी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि हम सरकार के फैसले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकारी आदेश के खिलाफ हम चर्चा करके रणनीति बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारे वरिष्ठ कर्मचारियों को हटाने पर अड़ी रहती है तो हम इसके खिलाफ हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हड़ताल पर क्यों जाना है? जब एक पूरा पैनल स्क्रीनिंग करेगा उसमें कुछ गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है, और अगर सिर्फ कहा जा रहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग है उन पर एक्शन होगा और उनको भी 3 महीने की सैलरी दी जाएगी, उसके बाद नमस्ते किया जाएगा, तो इसमें गड़बड़ी कहां है? क्या दिक्कत है? प्राइवेट में ऐसा ही होता है, और सरकारी और प्राइवेट में हर जगह परफॉर्मेंस को क्यों ना वैल्यू दिया जाए? सवाल है कि क्या सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है? तो इसका जवाब है हां। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 5 जुलाई को जो आदेश जारी किया है उसके पहले पैराग्राफ में ही इसका जिक्र है। मुख्य सचिव ने आदेश में लिखा है कि वित्तीय हैंडबुक के चैप्टर 2 पार्ट 2 के मूल नियम 56 में कहा गया है कि नियुक्त पदाधिकारी किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके 50 साल के होने के बाद रिटायर हो जाने को अपेक्षा कर सकता है। सरकार ने अपने इसी आदेश में यह भी साफ किया है कि अगर 50 साल से ज्यादा उम्र के किसी कर्मचारी की एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है और वो इसमें पास होते हैं तो फिर रिटायरमेंट तक उनकी दूसरी स्क्रीनिंग नहीं होगी। ये नहीं कि हर साल हो रहा है, अब आप परेशान हो रहे, अरे यार अभी तो तुमने चेक किया था, अभी तो मैं तुमको फिट लगा था, अभी तो लगा था कि मैं काम करता हूं। नहीं, एक बार 50 साल के आप हो गए, स्क्रीनिंग हो गई, उसमें मामला टनाटन निकल आया कि एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर रिटायरमेंट तक कुछ कोई छुएगा नहीं आपको, काम करते रहिए। फिर वो लोग वो तय समय पर ही रिटायर होंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने के लिए सरकारी सर्विस रूल में इसके कई आधार भी बताए गए। जैसे अगर कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ज्यादा छुट्टी लेते हैं, गंभीर बीमारी है, सर्विस रिकॉर्ड ठीक नहीं है, काम में लापरवाही करते हैं और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो ये आधार है। पहले भी योगी सरकार कई बार नॉन परफॉर्मिंग यानी काम नहीं करने वाले और भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर चुकी है, लेकिन ऐसे पॉलिसी नहीं थी कि यह सबके लिए होगा। अब पॉलिसी आने की बात है। सितंबर 2020 में योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से ज्यादा उम्र के काम न करने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का आदेश दिया था। इससे पहले 2019 में भी योगी सरकार ने 50 साल से ज्यादा उम्र के काम न करने वाले और भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायर कर देने का फैसला किया था। 2018 से अब तक यूपी में 450 से ज्यादा कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा चुका है कि घर बैठिए, आप काम नहीं कर पा रहे। 2021 में 3 आईपीएस अधिकारियों को भी जबरन रिटायरमेंट दिया गया था। यूपी सरकार से पहले केंद्र सरकार भी कई बार काम न करने वाले और भ्रष्ट कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर चुकी है। केंद्र सरकार जुलाई 2014 से लेकर 2020 तक 340 कर्मचारियों को रिटायर कर चुकी है। इसमें 171 कर्मचारी ग्रुप ए के और 169 कर्मचारी ग्रुप बी के। 2018 में केंद्र सरकार ने 27 इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस ऑफिसर्स को जबरन रिटायर कर दिया था। 2019 में 15 आईआरएस ऑफिसर्स को जबरन रिटायर किया गया। 2019 में रेलवे ने 50 साल से ज्यादा उम्र के 32 अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था। इसी साल मई में रेलवे ने बयान जारी कर बताया कि पिछले 11 महीने में 96 कर्मचारी को जबरन रिटायर किया जा चुका है। भाई, पीएम नरेंद्र मोदी का सीधा कहना है कि मैं इस उम्र में 70 साल से ऊपर की उम्र में अगर दिन रात काम कर रहा हूं, जबकि उनको रिटायर कौन कर सकता है? पब्लिक कर सकती है, वो तो बना रही है, उनको कह रही काम करते रहिए। तो जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं वो क्यों ना काम करें? भाई, ऑफिस में क्या होता है, बॉस काम कर रहा है तो आपको भी, आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा काम। बॉस ही नहीं काम करेगा तो कहेगा चलो ठीक है तुम भी बैठे।
यहां बॉस काम कर रहा है तो काम करवा रहा है, नहीं करेगा तो नहीं कराएगा। सिस्टम बदलने की बात हो रही है और यह सिस्टम बदलने की जैसे कोशिश कीजिए लोगों में हड़बड़ाहट हो जाती है। आखिरी सरकारी कर्मचारियों को जल्दी रिटायरमेंट देने के पीछे की वजह क्या है? इससे सरकार को लगता है कि कर्मचारियों के काम की गुणवत्ता बढ़ती है। भाई आप पे प्रेशर है तो आप फाइल दबा के नहीं बैठे रहेंगे, तो आप फाइल नहीं दबा के बैठेंगे तो फाइल जो है वो धीरे धीरे क्लियर होगी, लोगों का काम होगा। दफ्तर में युवा कर्मचारियों की टीम भी तैयार होती है। भाई जो नहीं काम कर रहा है वो जा रहा है, तो युवा लोग आ रहे हैं तो वो और काम कर रहे हैं। वीआरएस देने से सरकारी खजाने पर बोझ भी कम होता है। भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन से भ्रष्टाचार करने वालों को सख्त संदेश जाता है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं।